So hello everyone, welcome back to my YouTube channel and I am Vansh, your medico भैया। And I know बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज है अबाउट द काउंसलिंग प्रोसेस, लाइक ये प्रोसेस होता क्या है, इसमें क्या करना होता है। एंड अगर एडमिशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो भी ये प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो में हम पूरा समझेंगे कि आखिर काउंसलिंग प्रोसेस होती क्या है डिटेल में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियोस के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। काउंसलिंग प्रोसेस जो होता है वो आपके रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद स्टार्ट होता है, यानी कि जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। एंड जो आपका रिजल्ट है वो 8 जुलाई को रिलीज होगा। एंड आपके रिजल्ट में मार्क्स मेंशन नहीं होते हैं, रैंक मेंशन होती है। लाइक अगर आप एक जनरल कैंडिडेट है तो आपकी सिर्फ एक कॉमन रैंक होगी। एंड अगर आपके पास कोई कैटेगरी है लाइक SC ST OBC EWS PWD, तो आपके रिजल्ट में दो रैंक देखने को मिलेगी। एक तो है आपकी कॉमन रैंक जिसे मैं AIR भी बोल सकता हूँ, और एक है आपकी कैटेगरी रैंक। कैटेगरी रैंक वो कैटेगरी वाइज डिसाइड होती है एंड जो कॉमन रैंक होती है उसमें कोई भी कैटेगरी नहीं होती है, सिंपल एक कॉमन रैंक होती है आपके मार्क्स के बेसिस पे, ठीक है। एंड रैंक के बेसिस पे ही आपकी मेरिट लिस्ट एंड वेटिंग लिस्ट बनती है। ये फर्स्ट टाइम है कि CET में ये दोनों लिस्ट आई हैं। अगर आप ब्रोशर के पेज नंबर 20 के पॉइंट नंबर 11 को देखोगे तो आपको इसके बारे में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड अब मैं आपको बताता हूँ कि ये लिस्ट आखिर होती क्या है। अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में है इसका मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एंड अगर जिसका नाम वेटिंग लिस्ट में, वेटिंग लिस्ट में होने का मतलब है आपको नेक्स्ट राउंड के लिए वेट करना पड़ेगा। फर्स्ट राउंड में जिसका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाएगा उसका फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो जाता है। एंड जिनका वेटिंग में उनको वेट करना पड़ता है फॉर द नेक्स्ट राउंड। एंड काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले आपको एक प्रेफरेंस लिस्ट बनानी पड़ेगी, जिस लिस्ट में आप मेंशन करोगे लाइक आपके फर्स्ट प्रेफरेंस पे कौन सा कोर्स है और किस कॉलेज का है, ठीक है। ऐसे ही करके एक प्रॉपर लिस्ट बनेगी आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, लाइक हायर प्रेफरेंस से लेके लोअर प्रेफरेंस तक। जस्ट लाइक मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, लाइक मैंने BPT चूज करा, मेरे को BPT चाहिए इन पीडीनिपिड, तो ये मेरा हो गया प्रेफरेंस नंबर 1। देन सेकंड होगा मेरा BOT इन पीडीनिपिड, प्रेफरेंस नंबर 2। देन थर्ड हो गया लाइक BPO इन पीडीनिपिड, ये हो गया 3। एंड इसके बाद मैं ऐसे ही सारे कॉलेजेस भी ऐड कर सकता हूँ लाइक BPT इन SV निर्तार, तो ये हो गया प्रेफरेंस नंबर 4। ऐसे ही करके आपको एक प्रॉपर लिस्ट बनानी है, उसके अंदर आपको सारे कॉलेजेस और सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। आपको सिंपल उन्हें एडजस्ट करके अपनी एक लिस्ट बनानी पड़ेगी और वो लिस्ट आपके कॉलेज अलॉटमेंट में बहुत हेल्प करेगी। लाइक जब आपको अलॉटमेंट होगी तो आपके रैंक के अकॉर्डिंग जो मोस्ट प्रायोरिटी पे आपका जो प्रेफरेंस है वही आपको अलॉट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। अब मैं बताता हूँ काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट कैसे होती है। लाइक आपका रिजल्ट आ गया, उसमें आपको आपकी रैंक पता लग जाएगी। देन उसके बाद आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, सिंपल। उसके बाद आता है राउंड 1 काउंसलिंग का, जिसके अंदर आपको अलॉटमेंट्स मिलती है। लाइक अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है उसके बाद आपको 10,000 पेमेंट करनी पड़ती है। पेमेंट करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो फ्रीज या तो फ्लोट। लाइक अगर आप अलॉटेड कॉलेज से सेटिस्फाइड हो तो आप फ्रीज पे क्लिक करोगे। फ्रीज का मतलब है आपको वो कॉलेज चाहिए, यू आर सेटिस्फाइड, आप वहाँ पे एडमिशन लेने वाले हो। एंड फ्रीज करने के बाद आपको फर्स्ट राउंड के गिवन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट पे जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसी कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना पड़ता है। एंड सेकेंड इज फ्लोट। लाइक अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो उस अलॉटेड कॉलेज से तो आप फ्लोट कर सकते हो। एंड अगर मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊं, लाइक आपको आपकी प्रेफरेंस लिस्ट का चॉइस नंबर 2 अलॉट हुआ एंड आपको चाहिए कि मेरे को फर्स्ट चॉइस जो थी आपकी वो अलॉट हो, तो आप फ्लोट कर दोगे। फ्लोट करने के बाद जो सिस्टम है वो ट्राई करेगा कि आपको आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस अलॉट हो सके। एंड इस बीच जो आपको पहले अलॉट हुआ था वो कहीं नहीं जाएगा, वो लॉक रहेगा। लाइक अगर अपग्रेड होने के चांसेस रहे तो वो अपग्रेड हो जाएगा। तो इस तरीके से थी राउंड 1 की, ठीक है। एंड जिसको अलॉट नहीं होता है राउंड 1 में वो खुद ही राउंड 2 में चले जाएंगे, ठीक है। आपको पेमेंट नहीं करनी है। अगर आपका अलॉट हो जाता है तो ही आपको 10,000 पे करना है, एंड अगर नहीं होता है तो नहीं करना है, सिंपल। अब मैं बात करता हूँ राउंड 2 की। सारा प्रोसेस सेम ही रहेगा। लाइक जो फर्स्ट राउंड से फ्लोट करके राउंड 2 में आ रहे हैं एंड उन्हें राउंड 2 में अगर कोई अलॉटमेंट होती है देन उन्हें दोबारा से ऑप्शन मिलेगा फ्रीज एंड फ्लोट का। एंड राउंड 2 में जब आपको दोबारा से अलॉटमेंट मिलेगी
तो उसमें भी आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है। 10,000 जो पेमेंट है वो एक ही बार करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज थे, इसलिए मैं बता रहा हूँ, एक ही बार पेमेंट करनी है। ठीक है, सारा प्रोसेस सेम होगा राउंड 2 तक। एंड अगर राउंड 2 में भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप फ्लोट पे क्लिक करोगे एंड आप डायरेक्टली राउंड 3 में चले जाओगे। राउंड 3 में भी सेम प्रोसेस होता है, लेकिन आपको जब यहाँ पे दो ऑप्शन दिए जाएंगे लाइक फ्रीज एंड फ्लोट का, अगर आप सेटिस्फाइड हुए तो आप फ्रीज पे क्लिक करोगे एंड अगर नहीं हुए तो आप फ्लोट पे क्लिक करोगे। एंड जब आप थर्ड राउंड में भी फ्लोट पे जाओगे उसके बाद आप सीधा चले जाओगे मॉप अप राउंड में। एंड जो सीट आपको थर्ड राउंड में अलॉट हुई थी वो रिजर्व रहेगी, वो कहीं भी नहीं जाएगी। एंड जो राउंड 3 है उसमें आपने अगर फ्लोट किया या फ्रीज किया है, कुछ भी किया हो, नो मैटर, आपको राउंड 3 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना ही पड़ेगा। लाइक जिस कॉलेज में आपको राउंड 3 में अलॉटमेंट दी गई है वहीं पे आप जाओगे, आप वहाँ पे जाके सिंपली अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे एंड जो कॉलेज की फ़ी होगी वो भी वहीं पे पे करनी पड़ेगी। ठीक है, एंड उसके बाद आप मॉप अप राउंड में जा सकते हो। मॉप अप राउंड में अगर आपको आपका प्रेफर्ड कॉलेज मिल जाता है तो आप वहाँ पे फ्रीज करोगे, अदरवाइज आपको वही कॉलेज लेना पड़ेगा जो आपके राउंड 3 में अलॉट हो चुका है। एंड इन केस अगर आपको मॉप अप राउंड में आपका प्रेफर्ड कॉलेज मिल जाता है तो जो फीस आप राउंड 3 में पे करके आए हो दूसरे कॉलेज में, वो आपके न्यू वाले कॉलेज में जिसमें आपने अलॉटमेंट ली है उसमें ट्रांसफर हो जाएगी, सिंपल। तो यही प्रोसेस होता है। अब मैं बात करता हूँ उन स्टूडेंट्स की जो जेन्युइनली कंफ्यूज है अबाउट द काउंसलिंग प्रोसेस। लाइक अभी भी उन्हें कोई डाउट है या फिर वो लोग चाहते हैं कि उनसे काउंसलिंग में कोई भी मिस्टेक ना हो, तो वो मेरी पर्सनल 1-to-1 गाइडेंस ले सकते हैं एंड मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 110% श्योर मैं आपका एडमिशन करवा ही दूंगा। आई जस्ट से कि अगर आपको कोई भी डाउट या फिर कंफ्यूजन है अबाउट द काउंसलिंग प्रोसेस तो मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा अबाउट द ऑल प्रोसेस, लाइक प्रेफरेंस कैसे बनानी है एंड राउंड में कैसे पार्टिसिपेट करना है और मॉप अप राउंड में क्या करना है क्या नहीं करना है। लाइक राउंड नंबर 1 से लेके काउंसलिंग के टिल द एडमिशन जितना भी प्रोसेस होगा मैं सब में आपको पर्सनली गाइड करूंगा। तो ये गाइड बैच सिर्फ उन्हीं के लिए जिन्हें सच में कंफ्यूजन है, और मैंने ये पेड भी इसलिए रखा है ताकि जेन्युइन बच्चे ही इसको ज्वाइन करें, अदरवाइज सभी ज्वाइन करने लगेंगे एंड जो यूट्यूब पे मेरे को देख रहे हैं वो लोग फिगर ना करें, बिकॉज जितनी भी गाइडेंस है मैं यूट्यूब पे भी देता हूँ। एंड अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछना, मैं आंसर कर देता हूँ। एंड इस वीडियो के बारे में भी अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियोस के लिए, और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट। कल आपका रिजल्ट है।